वन कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छे से वीडियो को देखना है और जो नए जुड़े हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ मैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म बताना है किस वर्ष हुआ है। सन 1842 ईस्वी, सन 1844 ईस्वी, सन 1845 ईस्वी या सन 1846 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ है वो सन 18 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी आंसर होगा। सन 1844 ईस्वी में जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। यह आप जो है अच्छे से याद रखोगे कि सन बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ है वो सन 1844 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी उत्तर प्रदेश में। अब जन्म स्थान बताना है कहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म जो है। ए काशी उत्तर प्रदेश में, बी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में या डी कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर है इसका बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो हुआ है बी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है। बी आंसर होगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया था? ए ब्राह्मण, कौन सा, बी मर्यादा, सी हिंदी प्रदीप या डी हंस। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन से पत्र का जो है संपादन किया था? उस पत्र का जो है नाम सी है, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा इस पत्र का संपादन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जो है ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप क्या है? हिंदी प्रदीप जो है क्या है, वो कौन सी साप्ताहिक है, मासिक है, कौन सी पत्रिका है वो बतानी है। हिंदी प्रदीप जो है क्या है, वो पत्रिका जो है दैनिक है या क्या है वो बतानी है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। तो सी आंसर होगा, मासिक पत्रिका है वो मासिक पत्रिका है। ये आप अच्छे से याद रखोगे कि हिंदी प्रदीप की जो है मासिक पत्रिका थी जो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1875 ईस्वी, बी 1877 ईस्वी या सी 1876 ईस्वी या डी 1874 ईस्वी। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष का राइट आंसर है वो राइट आंसर है ए, बी, सी या डी में से बी होगा। 1877 ईस्वी जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी। 1877 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन स्थान है, कौन सा स्थान है वो जहाँ से वो प्रकाशित हुई थी? स्थान का नाम बताना है। काशी, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो है प्रकाशन स्थान कौन सा है? ए, बी, सी या डी। इनमें से राइट आंसर होगा बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है प्रकाशित होती है वो इलाहाबाद है। यह आप अच्छे से याद रखोगे, इलाहाबाद से जो है। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? ए डॉक्टर रामकर वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण भट्ट, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है किसने लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो सी होगा, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यह उपन्यास जो है पेपर में आता है। नूतन ब्रह्मचारी जो है किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका कथन है? यह है
बताना है ये कथन किसने कहा है। जो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये कथन जो है ए डॉक्टर रामकर वर्मा का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी बालकृष्ण भट्ट या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ए, बी, सी या डी में से राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन जो है यह कथन सी होगा, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। सी आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन नाटक है। बालकृष्ण भट्ट का बाल विवाह है, नल दमयंती स्वयंवर है, नूतन ब्रह्मचारी है या रेल का विकट खेल है। तो कौन सा जो नाटक है उनका वो प्रहसन है, वो बताना है कौन सा नाटक है जो प्रहसन है। ए, बी, सी या डी में से डी होगा, रेल का विकट खेल जो है इनका प्रहसन नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत बताना है कौन सा है। ए, सरयू पार की यात्रा, बी, लखनऊ की यात्रा, सी, रूस में 25 मास या डी, गया यात्रा। तो बालकृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्तांत भी पूछा जाता है पेपर में, जो है यात्रा वृत्तांत भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो डी होगा, गया यात्रा। गया यात्रा जो है इनका यात्रा वृत्तांत है। बालकृष्ण भट्ट का जो है गया यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन। सो अजान एक सुजान रचना के लेखक हैं। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सो अजान एक सुजान जो है रचना जो है किसने लिखी? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, बालकृष्ण भट्ट या रामधारी सिंह दिनकर। किसने जो है सो अजान एक सुजान रचना लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है रचना, तो सी होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने जो है सो अजान एक सुजान रचना लिखा है। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, इसको भी आप अच्छे से नोट करोगे। सो अजान एक सुजान जो है वो किसकी है? वो बालकृष्ण भट्ट की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट निम्न में से क्या है? क्या है बालकृष्ण भट्ट? उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं या उपरोक्त में से सभी हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है क्या है? ए, बी, सी या डी। इनमें से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या है? उपन्यासकार है, नाटककार है या निबंधकार है? बताना है। बालकृष्ण भट्ट ने जो है क्या लिखा है इन्होंने? तो ये सभी हैं। डी आंसर होगा, उपरोक्त सभी। उपन्यासकार भी है, नाटककार भी है और निबंधकार भी है, तीनों हैं ये बालकृष्ण भट्ट। ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। बालकृष्ण भट्ट जो है उपन्यासकार भी है, नाटककार भी है और निबंधकार भी है, तो सभी है ये। पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसका ध्यान रखोगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी रचना की विधा है एकांकी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो नूतन ब्रह्मचारी जो रचना है वो क्या है, उसकी विधा बतानी है। विधा जो है पूछी जाती है, तो ये कौन सी विधा है इसकी? तो ये उपन्यास है। सी आंसर होगा। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है, उपन्यास है। सी आंसर होगा नूतन ब्रह्मचारी जो है। अगला क्वेश्चन है। नूतन ब्रह्मचारी रचना का प्रकाशन वर्ष है। नूतन ब्रह्मचारी रचना जो है कब प्रकाशित हुई थी? ए, सन 1885 ईस्वी, बी, सन 1886 ईस्वी, सी, सन 1887 ईस्वी या सी, डी, सन 1888 ईस्वी। नूतन ब्रह्मचारी रचना जो है कब प्रकाशित हुई, वो ईस्वी कौन सी है? तो बी होगा, सन 1886 ईस्वी में जो है नूतन ब्रह्मचारी रचना जो है प्रकाशित हुई थी। आपने सन अच्छे से नोट करना है। सन पेपर में पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको सन 1886 ईस्वी में जो है नूतन ब्रह्मचारी रचना प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, बालकृष्ण भट्ट। तो
फिर हिंदी का मोंटेन जो है किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो डी होगा, बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का मोंटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण को हिंदी का स्टील किसने कहा? हिंदी का स्टील किसने कहा? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी रामधारी सिंह दिनकर। किसने जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का स्टील ऐसे भी पूछा जाता है, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये आप अच्छे से याद रखोगे। बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का स्टील किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग है। कौन सा युग है वो बालकृष्ण भट्ट का, जिस युग में वो लेखक हैं, वो युग बताना है हमें। कौन सा युग है? ए भारतेंदु युग है। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा युग है? भारतेंदु युग। ए भारतेंदु युग के ही हैं बालकृष्ण भट्ट जो है, वो भारतेंदु युग के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे लिखा रहता था? किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शुभ, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, मर्यादा, सरस्वती, वो कौन सा पत्र था जिसके मुख्य पृष्ठ पर जो है लिखा रहता था शुभ सरस देश स्नेह पूर्ति प्रकट? वो हिंदी प्रदीप पत्र है। ए आंसर होगा हिंदी प्रदीप, जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। उस पे ही जो यह मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा रहता था शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। ये जो है इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था। ये आप अच्छे से जो है इसको अच्छे से याद करोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे इसको। हिंदी प्रदीप के जो है मुख्य पृष्ठ पे जो है लाइनें लिखी रहती थी। अगला क्वेश्चन है, सो अजान एक सुजान का प्रकाशन वर्ष है? सन 1890 ईस्वी, सन 1891 ईस्वी, सन 1892 ईस्वी या सन 1893 ईस्वी। तो सो अजान एक सुजान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है इसमें से वो बताना है। ए, बी, सी या डी। तो सी होगा सन, इसका राइट आंसर जो है सी है। सन 1892 ईस्वी में जो है सो अजान एक सुजान प्रकाशित हुआ था, सन 1892 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नंद दुलारे वाजपेयी है या हरिओद है। बातचीत एक शीर्षक है, ये निबंध के निबंधकार बताने, ये एक निबंध है। ऐसे भी पूछा जाता है पेपर में कई बारी। तो बातचीत क्या है? एक निबंध है, विधा भी पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखोगे। तो ए आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट ने जो है ये लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने जो है बातचीत निबंध लिखा है। तो आप दोनों तरह से इसको याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कितने वर्षों तक किया? 31 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष या 35 वर्ष? कितने वर्षों तक उन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप जो पत्र था उन्होंने कितने वर्षों तक इसका संपादन किया है? इस संपादन बताना है उन्होंने। बालकृष्ण भट्ट ने जो है कितने वर्षों तक किया है? ए, बी, सी या डी। हिंदी प्रदीप पत्र जो है उन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आता है, कितने वर्षों तक उन्होंने इसका संपादन किया है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। तो बी होगा, 32 वर्ष तक उन्होंने इस पत्र का संपादन किया है, हिंदी प्रदीप पत्र का। ये आप अच्छे से जो है याद रखोगे। तो राइट आंसर इसका बी है, 32 वर्ष। 32 वर्षों तक इन्होंने जो है इसका संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, सच्ची समालोचना नामक आलोचना किसने लिखी थी? सच्ची समालोचना राधाकृष्ण दास ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो सच्ची समालोचना जो है किसने लिखी थी?
ये बतानी है किसने लिखी, तो राइट आंसर होगा सी, बालकृष्ण भट्ट ने जो है सच्ची समालोचना लिखी थी। बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर है सच्ची समालोचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेणु संहार किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वेणु संहार जो है किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का है, ए आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट का जो है वेणु संहार है, वेणु जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, इनको अपने अच्छे से ध्यान रखना है। एसो अजान, एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती स्वयंवर या कुटच। तो 3 जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। एक रचना है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है, वह रचना बतानी है। कौन सी रचना है वो बालकृष्ण भट्ट ने जो नहीं लिखी है? तो नहीं वाला क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो डी होगा कुटच। कुटच जो है बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी। ए बी सी, सो अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती स्वयंवर, ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1812 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो बताना है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु जो है कब हुई थी, ए बी सी या डी। तो जन्म और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपने इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो डी आंसर होगा, 1914 ईस्वी में जो है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी। आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।